हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आपके? बढ़िया है सभी के। चलो तो नेक्स्ट हम चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का क्या मतलब है? तो सिंपल सी बात है, एक देश की इनकम क्या होगी। अब सुनना, नेशनल इनकम से जो हम मतलब लेते हैं वो सिंपली क्या लेते हैं, देश की इनकम तो है वो तो ठीक है, एक कंट्री की इनकम क्या होगी, एक देश की इनकम क्या होगी, ठीक है, उसी को बुलाते हैं। आपने जनरली कॉन्सेप्ट सुने होंगे, जीडीपी। जीडीपी वर्ड आपने खूब सुना होगा, बाकी के शायद वर्ड तो आपने नहीं सुने होंगे। जीडीपी वर्ड तो सुना हुआ है ना। अब देखते होंगे देश का जीडीपी बढ़ गया, देश का जीडीपी कम हो गया। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 23% जीडीपी कम हो गया है। तो इसका मतलब देश की जो आय है वो, हमारी इनकम जो है वो 23% से कम हो गई है। लेकिन ये है क्या वास्तव में, जीडीपी या नेशनल इनकम हमारी है क्या? तो नेशनल इनकम का जो हम मीनिंग लेते हैं वो बड़ा सिंपल सा है। सुनो, एक देश की इनकम क्या मानी जाती है? एक देश की इनकम मानी जाती है जनरली, ऐसे तो और भी बहुत सारे पैरामीटर है, जीडीपी उनमें से एक पैरामीटर है, और ज़्यादातर हर कंट्री जीडीपी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इनकम की बात करती है। ठीक है, हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। बस इतनी सी बात है। ये हमारे लिए क्या होता है? जीडीपी होता है। जीडीपी नहीं, सॉरी, नेशनल इनकम होता है। ठीक है, हालांकि नेशनल इनकम के और बहुत सारे पैरामीटर हैं। जनरली हम क्या कहते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है एक कंट्री के अंदर, अब कंट्री की जगह मैं एक वर्ड और यूज़ कर सकता हूँ, धीरे धीरे मैं इनको क्या करूँगा और थोड़ा सही करता जाऊँगा। हालांकि मैंने अभी कुछ चीज़ें सही नहीं लिखी है इसमें, ठीक है, लेकिन मैं उनको धीरे धीरे सही करता जाऊँगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेशनल इनकम का मतलब हम क्या लेके चले कि कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स, जितने भी सर्विसेज दी गई हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, या सिंपल सा अगर उनकी वैल्यू भी लेके चले, मार्केट वैल्यू वर्ड को अगर छोड़ भी दें, तो वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्लियर है इतना? अब सर क्या मतलब है? जैसे कि एक बात बताओ, इंडिया के अंदर हम मान लेते हैं कि 3-4 चीज़ें ही हैं जिनका प्रोडक्शन होता है, 3-4 चीज़ें हैं जिनका प्रोडक्शन होता है। जैसे कि मान लेते हैं मोबाइल फ़ोन बनते हैं, और अच्छा चलो थोड़ा सा और अच्छे से अगर इसको एक्सप्लेन करें हम, तो इंडिया के अंदर 3 सेक्टर हैं, मालूम है? 3 सेक्टर होते हैं हर कंट्री के अंदर, ज़्यादातर हमारे भी 3 सेक्टर हैं। एक क्या है? प्राइमरी सेक्टर, छोटी क्लासों में पढ़ के आए थे। एक कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर। सेकंड कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर। एंड थर्ड कौन सा है? बताओ, थर्ड को क्या बुलाते थे? टेरिशरी सेक्टर। यही होता था, ये 3 सेक्टर होते थे हमारे। बोलो, ये 3 सेक्टर हैं। तो ये तीनों सेक्टर जितने भी गुड्स या सर्विसेज बनाएंगे, तो जो भी गुड्स और सर्विस बनाया इन्होंने, जितने भी गुड्स या सर्विस बनाए, उनकी वैल्यू को हम क्या बुलाते हैं? नेशनल इनकम बुलाते हैं। ये बात क्लियर? अब प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है पहले तो ये बताओ, जहाँ पे क्या होता है? एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनते हैं, फार्मिंग होती है, वो सेक्टर हमारा जनरली क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? जहाँ पे क्या होता है? इंडस्ट्री वगैरह, या मैं बोलूँ मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है, वही होता है। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्री होती है, वो सेक्टर हमारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेक्टर। एंड थर्ड जो होता है वो जनरली क्या होता है हमारा? सर्विसेज। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है? सर्विसेज। गुड्स और सर्विस, गुड्स नहीं होते वहाँ पे, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे कि बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस। ये जो सर्विसेज है, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है। ये सभी जो सर्विसेज हैं वो किस में कवर होती है? हमारे टर्शियरी सेक्टर में। तो एक बात बताओ, क्या हर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ गुड्स बन रहे होंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रहे होंगे? प्राइमरी सेक्टर में भी कुछ ना कुछ बनता है, टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर में भी कुछ ना कुछ बनता है, थर्ड हमारा टर्शियरी सेक्टर हो गया, इसमें भी इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इन तीनों के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ, चाहे वो गुड्स का हुआ हो चाहे सर्विसेज का हुआ हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम कहलाएगा। ये वर्डिंग समझ आ रही है अभी तक की? पक्का? अच्छा और बताओ,
अब मैं चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। इंडिया के अंदर हम मान के चलते हैं कि 3 या 4 चीज़ें ही बनती है। जैसे कि क्या बन रहा है, मान लेते हैं मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, और कंप्यूटर्स बन रहे हैं, और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन बनते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर बनते हैं, और फर्नीचर बन रहा है, और बोलते जाओ, अरे इतनी चीज़ें हैं, वाइट बोर्ड बन रहा है। ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, इन्हीं का ही तो प्रोडक्शन हो रहा है। जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आईपैड भी बन रहा है ना, ये कीबोर्ड भी बन रहा है। ऐसे करके मतलब कितनी चीज़ें ले सकते हो यार आप, कितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। अब मान लेते हैं इंडिया के अंदर एक बार सिर्फ इन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, समझने के लिए तो इतनी काफ़ी है। इन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में। 2000 मान लेते हैं 19 के अंदर, 2019-20 के अंदर फ़ोन कितने बने, 500 फ़ोन बने। कंप्यूटर कितने बने, 400 कंप्यूटर बने। फर्नीचर कितने बने, 600 फर्नीचर बने। वाइट बोर्ड कोई 100 बने हैं, आईपैड कोई 10 बने हैं, कीबोर्ड कोई 400 बने हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ है। ये तो क्वांटिटी है। जबकि हमने कहा था हमारे लिए नेशनल इनकम का मतलब किससे, हमारे लिए मतलब किससे, वैल्यू से। हमारे लिए मतलब किससे, नेशनल इनकम का मतलब है वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। ठीक है, अच्छा हमने सर्विसेज को यहाँ लिया नहीं है। वैसे तो सर्विसेज भी ले सकते हो, डॉक्टर की सर्विस, सीए की सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ये सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं, लॉयर की सर्विस। अब वो सब भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 500 जो फ़ोन बने उनकी मान लेते हैं वैल्यू कितनी है। एक फ़ोन है कितने का, 5000 का, कितना हो गया 25, 5 जीरो लगेगी पीछे। हाँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और 400 कंप्यूटर बने, एक कंप्यूटर की वैल्यू मान लेते हैं 30,000। लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह हो गए तो 30,000 हो गया। तो 3 इंटू 4 12, जीरो कितनी लगानी है बताओ, 5 नालायक, 6 जीरो लगेंगे। ठीक है, उसके बाद 600 फर्नीचर बने। अब एक फर्नीचर की वैल्यू मान लेते हैं कोई कितनी है, 2,000 रुपये। कितना हो गया, 600 इंटू 2,000, 12, जीरो कितनी लगेगी बताओ, 5। हाँ, वाइट बोर्ड 100, एक वाइट बोर्ड आता है 2,000 का, कितना हो गया 5 जीरो। ऐसे करके जितनी भी चीज़ें हैं, एक आईपैड आता है 40,000 का। ठीक है, कितना हो गया 4 लाख। कीबोर्ड 400 इंटू 500 रुपये का कर दो एक कीबोर्ड, बताओ 2 जीरो, और आगे जीरो कितनी रहेगी हो, 4। ये लो, इनको जोड़ दो। ये हमारे क्या आ गई 25 लाख, 37 लाख, 37 और 8 45 और ऊपर कितना जोड़ना है, वो है कितनी जीरो, 1,67 लाख। ये मान लेते हैं हमारे देश का जीडीपी, नेशनल इनकम। जीडीपी वर्ड एक बार बोलना गलत है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब समझ आ रहा है। नेशनल इनकम हम किसको बुलाएंगे, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। हालांकि अब यहाँ पे अब हम थोड़ा सा वर्ड चेंज कर रहे हैं। क्या वर्ड चेंज कर रहे हैं, कंट्री की बजाय मैं क्या लिख रहा हूँ, चलो कंट्री लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे तो कंट्री लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मेन बात यहाँ पे ये आती है, गुड्स एंड सर्विसेज। 3 चीज़ें आएंगी मेन। पहला गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड कंट्री। हालांकि कंट्री की जगह हमें एक वर्ड यूज़ करना चाहिए, विद इन, और यही वर्ड शायद आपको मिल सकता है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। हमें वर्ड क्या यूज़ करना चाहिए, हमें वर्ड यूज़ करना चाहिए वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन हुआ उसको बुलाते हैं। तो अब हमारे सामने, अच्छा अब तीसरा क्या है, वैल्यू। वैल्यू क्या लेनी है, ये भी एक मुद्दा है। वैल्यू क्या हो सकती है, हो सकता है कॉस्ट पर आप वैल्यू कर रहे हो सकता है आप मार्केट प्राइस पे आप वैल्यू कर रहे हो, 2 वैल्यू हो सकती है। तो हमें ये मेनली अभी कितने मुद्दे डिस्कस करने हैं, 3। एक तो कौन सा बताओ, वैल्यू, सेकेंड गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड कंट्री। सबसे ज़्यादा जो टाइम हमें लगेगा वो किसके लिए लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, गुड्स से, है ना, गुड्स की बात करते हैं।
क्योंकि मेन 3 बातें हमें इसमें पढ़नी है। इस डेफिनेशन के अंदर मेन 3 बातें हैं। पहली वैल्यू के बारे में, सेकंड गुड सर्विस के बारे में, एंड थर्ड बोलूँ तो मेनली कंट्री की बजाय क्या है वो डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, मेन ये 3 कीवर्ड है हमारे सामने, इनको समझना पहले ज़रूरी है। तो चलो पहले हम बात करते हैं किनकी, गुड्स की। गुड्स बताओ कितने टाइप के होते हैं? गुड्स कितने टाइप के होते हैं? सर गुड्स तो बहुत सारे होते हैं। नहीं, मेनली इनको 2 तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा है। ठीक है, बेसिस क्या होगा, क्यों, किस बेस पे हम इनको 2 तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं? देखो वैसे तो एक अलग अलग टाइप के आप गुड्स देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन करूंगा आपके सामने, लेकिन वो सारे क्लासिफिकेशन क्या होंगे, एक अलग तरीके के। लेकिन हमारा यहाँ पे जो अभी हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उनके बेसिस पे मेनली 2 तरीके के गुड्स होते हैं। एक गुड्स होते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, एक गुड्स होते हैं फाइनल गुड्स, एंड सेकंड गुड्स जो होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो 2 तरीके के गुड्स हैं, एक कौन से, फाइनल गुड्स, एंड सेकंड कौन से हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। ठीक है, अब ये किस बेसिस पर क्लासिफाई किए गए हैं, या हम जब फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं, फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं तो किसको हम फाइनल गुड्स बुलाएंगे, किन को चुनना, ऐसे गुड्स जिनको आपने खरीदा है, नॉट फॉर रीसेल। आपने रीसेल के पर्पज से उन गुड्स को नहीं खरीदा, उनको हम क्या बुलाएंगे, फाइनल गुड्स। बताओ सर ऐसी कौन सी चीजें होती है जो हम रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदते हैं? हमने फोन खरीदा, रीसेल के पर्पज से खरीदा होगा, ये बेचेंगे आगे प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं, वो फाइनल गुड्स है या नहीं है? है, फाइनल गुड्स है। अच्छा, और कपड़े खरीदते हैं तो बेचने के लिए खरीदते हैं? नहीं, तो इसका मतलब कपड़े क्या होते होंगे, फाइनल गुड्स? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। किसी भी गुड को हमेशा ये नहीं बोलना कि ये फाइनल है या ये इंटरमीडिएट है। डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड करेगा। हो सकता है कि वो कपड़े कौन खरीद रहा हो, एक दुकानदार खरीद रहे हैं, तो फिर वो तो रीसेल के पर्पज से खरीदेगा, तो वही कपड़े जो हमारे लिए क्या बन रहे थे, फाइनल, उसके लिए फाइनल नहीं बनेंगे, उसके लिए फाइनल गुड्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये चीज़ हमेशा क्या रहेगी, फाइनल ही रहेगा, या ये हमेशा इंटरमीडिएट ही रहेगा। चेंज हो सकते हैं, डिपेंड करता है पर्पज़ के ऊपर कि आपने किस पर्पज़ से वो खरीदे हुए हैं। हम किस पर्पज़ से खरीदते हैं, हम किस पर्पज़ से खरीदते हैं, यूज़ करने के पर्पज़ से। तो हम जनरली खरीदते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन। ये लिखना मत अभी, फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन, ये जनरली हमारा क्या रहता है, मोटिव रहता है। ये जनरली किसका मोटिव रहता है, कंज्यूमर का। ये जनरली किसका मोटिव रहता है, कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर जब गुड्स खरीदता है तो बेचने के लिए तो नहीं खरीदता, खुद के कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीदता है। ठीक है, अच्छा एक दुकानदार बताओ, दुकानदार क्या एक फैक्ट्री वाला है, ओनर है फैक्ट्री का, वो भी गुड्स खरीदता होगा, रॉ मटेरियल खरीदता है। मैं रॉ मटेरियल की अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मशीन की। उसने मशीन खरीदी होगी, क्यों खरीदी है, ताकि और गुड्स बना सके। उसने बेचने के लिए खरीदी है क्या मशीन? नहीं, बेचने के लिए नहीं खरीदी। क्या इसका मतलब वो फाइनल गुड्स है? हाँ, एक मोटिव देखा जाए, असेट भले हो गए। यहाँ पे हम कौन से असेट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, अकाउंट छोड़ दो। यहाँ पे हम तो ये कह रहे हैं कि उसने गुड्स खरीदे हैं किस पर्पज के लिए, बेचने के पर्पज के लिए नहीं खरीदे। हमें नहीं पता, अभी हमें समझ नहीं आ रही कि किस पर्पज के लिए खरीदे, लेकिन इतना तो पक्का लग रहा है हमें कि बेचने के लिए तो मशीन नहीं खरीदी होगी। हाँ, किस लिए खरीदी होगी उसने खरीदी होगी दूसरे गुड्स बनाने के लिए। तो उसने किस लिए खरीदी है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दूसरे गुड्स को बनाने के लिए उसने मशीन खरीदी है। क्या ये फाइनल गुड्स है? हाँ, ये भी है। मतलब फाइनल गुड्स ना दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। एक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से,
कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमी के अंदर दो काफ़ी सारे लोग रहते हैं। जनरली हम बाद में देखेंगे कि एक इकोनॉमी के अंदर कितने टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो जनरली एक बात बताओ, हमें इतनी तो बात समझ आएगी कि इकोनॉमी के अंदर दो टाइप के तो लोग होते ही होंगे कम से कम। एक कंज्यूमर होता होगा, एक प्रोड्यूसर होता होगा। हमारे देश के अंदर कम से कम दो टाइप के लोग रहते हैं, एक कंज्यूमर लोग रहते हैं, दूसरे प्रोड्यूसर लोग रहते हैं। दोनों के लिए क्या फाइनल गुड्स हो सकते हैं क्या? हाँ। कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए खरीदता है, प्रोड्यूसर दूसरे गुड्स को बनाने के लिए खरीदता है। तो फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर भी खरीदता है और कंज्यूमर भी खरीदता है। पक्का? हाँ या ना? अच्छा, इसके नेक्स्ट जो इसके ये इसका मेन पॉइंट था। मेन पॉइंट क्या था कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते। सर अगर आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदे हैं तो देन वो फाइनल तो नहीं है, ठीक है। वो उसको हम क्या बुला देंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बुला देंगे। अच्छा, एक खासियत एक और जो अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में आ रहा हूँ कि ये जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, हमारे जो फाइनल गुड्स होते हैं वो आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं। मतलब क्या कि प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर नहीं होते। मतलब इनका और प्रोडक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? मतलब इनके थ्रू और प्रोडक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ठीक है। अभी प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए तो इतना देखो कि इनको आगे, इनसे आगे क्या नहीं हो सकता और फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। जैसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं हम, तो रॉ मटेरियल से हम आगे फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। तो रॉ मटेरियल जो हो गया वो हमारे लिए फाइनल गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे आगे और क्या होता है? फर्दर प्रोडक्शन होता है। उससे आगे और फर्दर प्रोडक्शन होता है, तो फिर वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, अभी वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर नहीं है। तो ऐसे गुड्स जो क्या है प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है, वो गुड्स क्या कहलाएंगे हमारे लिए? फाइनल गुड्स कहलाएंगे। तो फाइनल गुड्स की दो ही खासियत है, मेन दो खासियत क्या है? पहली खासियत कि रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते हैं। सेकंड खासियत ये क्या है? आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं। अब मेन पॉइंट अभी बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो लास्ट में बताना चाहिए लेकिन अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं गुड्स और सर्विस की बात कर रहा था ना, जब मैं कह रहा था नेशनल इनकम का मतलब किससे? वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ कौन से गुड्स की बात करता हूँ? हमेशा यहाँ पे मैं हमेशा बात करता हूँ फाइनल गुड्स की। मतलब जीडीपी के अंदर सिर्फ कौन से गुड्स की बात होती होगी? नेशनल इनकम के अंदर, सॉरी, नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ किसकी बात हो रही है? फाइनल गुड्स के वैल्यू की बात हो रही है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं हमें अभी मालूम नहीं है, ठीक है। हम अभी देख लेंगे क्या होते हैं। लेकिन हम जब नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हमें सिर्फ कौन से गुड्स की वैल्यू को लेना है? सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। अब बात आती है सर इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या है? तो सिंपल सा, इसका बिल्कुल उल्टा। ऐसे गुड्स जो आपने किस पर्पज के लिए खरीदे? रीसेल के लिए खरीदे हैं, वो कौन से होते होंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। और दूसरे ऐसे गुड्स जो क्या है अभी क्या है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री। तो ये क्या होते होंगे बताओ? दो में से कोई भी हो जाए। या तो आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा हुआ है कोई गुड, या फिर अभी वो गुड्स क्या है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है। देन ऐसे केस में वो इंटरमीडिएट गुड्स होते होंगे। समझ गए बात? अभी कपड़े वाला कपड़े खरीदता है बेचने के लिए, कपड़े वाला जो दुकानदार है कपड़े खरीदता है बेचने के लिए, कौन से गुड्स? एसी वाले ने एसी खरीदा बेचने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स। हमें सिर्फ कौन से गुड्स की वैल्यू को लेना है? हमें सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही कंसीडर करना है। चलो, तो अब ये प्रोडक्शन बाउंड्री जो है वो हमें क्या कर रहा है? थोड़ा सा तंग कर रहा है कि इसका मतलब क्या है प्रोडक्शन बाउंड्री का। तो पहले प्रोडक्शन बाउंड्री को समझ लेते हैं हम, तो उसके बाद में हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। एक तो क्लियर है कि जो रीसेल के पर्पज से खरीदा है वो तो 100% क्या है? इंटरमीडिएट है। दूसरी दिक्कत हमें जहाँ आ रही है वो हम देखते हैं। जो गुड्स क्या होते हैं आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री होंगे वो क्या होंगे? फाइनल। जो विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री है वो इंटरमीडिएट, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम आगे। ये कौन है? एक किसान, ठीक है। ये फार्मर है,
ये फार्मर बताओ क्या करता होगा, वीट उगाता है, ठीक है, इसका काम यही है, फार्मर्स का तो काम यही होता है ना, तो खेती करता है ये बेचारा, तो फार्मिंग कर रहा है, उसमें इसने क्या उगाया, वीट। अब ये वीट इसने क्या किया होगा, उगाया है और आगे मार्केट में सेल किया होगा। मान लेते हैं मार्केट में इसने सेल किया है ये वीट 1000 रुपये का, मार्केट में इसने ये वीट कितने का सेल किया, 1000 का। अब ये वीट किसको बेचा होगा मार्केट में, किसके काम आता होगा वीट, बताओ, अनाज किसके काम आता होगा, मिल वाले के, है ना, जो फ्लोर मिल होती है उन्हीं के काम आता होगा। तो इसने किसको बेच दिया, मान लेते हैं कि ये फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। फ्लोर मिल वाला क्या करेगा, फ्लोर में कन्वर्ट करेगा, आटे में कन्वर्ट करेगा। बताओ क्या और प्रोडक्शन से प्रोडक्शन होता जा रहा है क्या, वीट से क्या बना, फ्लोर, अब फ्लोर से क्या बनेगा, रोटी बनेगी, है ना, आटे से क्या बनने वाला है, रोटी। लेकिन ये फ्लोर मिल वाला थोड़ी ना बना रहे रोटी, ये तो क्या बेच रहे हैं, ये तो आटे बेच रहे हैं। अब ये दो लोगों को बेच सकता है, फ्लोर मिल वाला दो लोगों को बेच सकता है, या तो ये बेच दे बेकरी वाले को, या ये जनरली किसको बेचते हैं ज़्यादातर, वैसे तो दोनों को बेचते हैं, या तो ये किसको बेच दे बेकरी वाले को, या फिर ये किसको बेच सकते हैं, मैं बोलता हूँ सीधा का सीधा कस्टमर को। कस्टमर का मतलब जो कंज्यूमर होता है, जिसको अपने घर पे खाना बनाना है, सीधा उसको बेच सकते हैं, दो लोगों को बेच सकते हैं ना, हाँ या ना। तो अगर इसने किसको बेचा, कस्टमर को, जैसे कि मतलब हाउस होल्ड, जिसको मैं अब क्या नाम देता हूँ, हाउस होल्ड नाम दे देता हूँ, या कंज्यूमर नाम दे देता हूँ। इसने फाइनली किसको बेचा, अगर कंज्यूमर को बेचा। अब कंज्यूमर तो क्या करेगा, घर पे आटे से क्या बनाने वाला है, रोटी बनाने वाला है, क्या बताना, अब और प्रोडक्शन होगा नहीं। अब ये इसका मतलब, अब ये आटा यहाँ तक अगर मैं छोड़ दूँ, इसको हटा दूँ एक बार, अब ये आटा जो है, अब ये वीट जो है वो क्या हो चुका है, प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो चुका है। क्यों, क्योंकि अब ये डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुँच चुका है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा, समझ गए। अब ये गुड्स क्या हो गए हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर। देन अब इसको क्या बुला दूंगा मैं, फाइनल गुड्स। आटा मेरे लिए क्या बन गया, फाइनल गुड्स। आटा फाइनली क्या बन गया, फाइनल गुड्स, ठीक है। लेकिन अगर इसने किसको बेचा, बेकरी वाले को, तो बेकरी वाला तो क्या करेगा, बेकरी वाला क्या करेगा, बिस्किट बनाएगा, बेकरी वाला बिस्किट बनाएगा। अब बताना, अगर बेकरी वाले को इसने ये आटा सेल किया है, क्या प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो गया, या अभी और प्रोडक्शन होना है इसमें, अभी प्रोडक्शन और होगा। तो जब तक प्रोडक्शन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक प्रोडक्शन चलता रहेगा, इसका मतलब वो गुड कैसा था, अभी तक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही था। जब तक ना हो जाए तब तक ये गुड क्या थे, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही थे। अच्छा, अब बेकरी वाले ने बिस्किट बनाए एंड बिस्किट आगे किसको बेचे, कंज्यूमर को बेच दिए मान लेते डायरेक्ट। तो अगर उसने अब कंज्यूमर को बेचे, देन अब ये गुड्स क्या हो गए, फाइनल गुड्स हो गए। अभी तक ये क्या चल रहे थे, इंटरमीडिएट। समझ गए प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब, जब तक आगे से आगे प्रोडक्शन होता जाएगा, ये क्या बनते रहेंगे, इंटरमीडिएट। जब तक फाइनल प्रोडक्शन ना हो जाए, जो हमें चीज़ चाहिए, जब तक वो फाइनली ना बन जाए, तब तक वो गुड्स क्या रहते होंगे, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं। समझ रहे हो, पक्का क्लियर है ना ये बात। मशीन देखो, मशीन क्या है, मशीन तो किस पर्पज़ के लिए आ गई, रीसेल पर्पज़ के लिए आई है ना। वह उसी गुड्स को तो चेंज नहीं कर रहे आप, यहाँ पे तो हम वीट को ही चेंज कर रहे थे, फ्लोर को ही कन्वर्ट कर रहे हैं आगे बिस्किट में। अब मशीन को कहीं और थोड़ी ना कन्वर्ट किया आपने, मशीन से और बने, वो तो है ही फाइनल, वो तो विद इन प्रोडक्ट, वो तो आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री हो चुका है। वो फिर भी क्यों बना, क्योंकि उसको आपने रीसेल के पर्पज से खरीदा था, ना कि सॉरी, उसको आपने रीसेल के पर्पज से खरीदा था या नहीं खरीदा था, नहीं खरीदा था, ठीक है। और गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए खरीदा था आपने, हाँ, रीसेल के लिए खरीदते ना, भले ही वो गुड्स फिर क्या होते, आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री होते। जैसे कि मैं किसकी बात करता हूँ, कपड़े की, हम जो कपड़े खरीद के लाते हैं वो है तो आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री, लेकिन वो कपड़े वाला किस लिए खरीद रहे, रीसेल के पर्पज के लिए, तो उसके लिए क्या बन गया, दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ गुड्स आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री हो, लेकिन रीसेल के पर्पज से खरीदें, फिर प्रोडक्शन बाउंड्री देखना ही नहीं है हमें। प्रोडक्शन बाउंड्री तो कब देखना है, रीसेल वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा तो हमें दूसरे वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, पक्का।
तो ये हमारा क्या हो गया, गुड्स की बात हो गई। कौन से गुड्स की बात, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक बात और देखो कि फाइनल गुड्स दो तरीके के हो गए हैं, एक कंज्यूमर खरीद रहा है और एक प्रोड्यूसर खरीद रहा है। मतलब फाइनल गुड्स की दो कैटेगरी, कंज्यूमर फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, या सिंपल बुलाऊं कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। वर्डिंग समझ आ रही है? चलो बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।